हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम इंटरमीडिएट क्लास यानी क्लास 12th में मैथ के अंतर्गत चैप्टर आपका सामने है प्रतिलोम तथा त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। और आप जानते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फार्मूलों को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। तो उसी की प्रूविंग सबसे पहले हम आज सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स मतलब अपोजिट। तो जैसे x का इन्वर्स आपका होता है, x का अपोजिट होता है 1 क्या x। हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्क्रम। तो x का व्युत्क्रम यानी x का जो प्रतिलोम है 1/x होता है, और x को ऊपर ले जाएंगे तो x पावर होगा -1, और -1 पावर को ही हम कहते हैं इन्वर्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे? x इन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? x इन्वर्स। तो इस चैप्टर में जो त्रिकोणमितीय फलन हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ हैं, उनके इन्वर्स का हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में उनके इन्वर्स का हम अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 मान होते हैं आपके, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। 3 मेन होते हैं और 3 उनके अपोजिट होते हैं। तो अगर हम शुरुआत के 3 समझ लेते हैं तो बाकी उसी के पैरेलल हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन इन्वर्स फॉर्म में कैसे इसको हम सीखेंगे? तो सबसे पहले हम आते हैं कि सपोज कर लीजिए या मान लीजिए साइन इन्वर्स x इक्वल टू a। साइन इन्वर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू हो जाएगा, साइन इन्वर्स उधर जाएगा, साइन ही हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन का अपोजिट मैंने बताया कि कोसेक होता है। तो साइन a इक्वल टू लिखेंगे 1/कोसेक है। क्या लिखेंगे? 1/कोसेक है। तो कोसेक a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x। तो a इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x बनेगा। लेकिन a इक्वल टू हमने सपोज क्या किया है? साइन इनवर्स x। तो उस a के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो इक्वल टू ये आपका हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया। इसी क्रम में आप प्रूव कर सकते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, इसी के पैरेलल। और टैन इनवर्स x आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। या मैंने कहा कॉस इनवर्स x इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। तो सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या प्रूव होगा? ये प्रूव हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही आपका कॉट इनवर्स x इक्वल टू प्रूव होगा टैन इनवर्स 1/x। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसी के पैरेलल आप लोग करेंगे। कुछ और फार्मूलों पर आते हैं और देखते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसकी प्रूविंग भी पूछी जाती है, भाई कैसे होता है? तो इसको भी हम बताएंगे। तो इसके लिए उसी तरह हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -x इक्वल टू a सपोज कर लीजिए। ठीक।
फिर आगे देखते हैं, माइनस एक्स को इधर रखेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन ए बनेगा, राइट। और आप जानते हैं कि माइनस साइन ए आपका जो होगा, इसको हम ले सकते हैं साइन माइनस ए, राइट। अब साइन को फिर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इधर बचा आपका माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब बोथ साइड में अगर माइनस से फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब आगे देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपने देखा कि ये भी आपका प्रूव हो गया। उसी क्रम में आगे अब हम चलते हैं। तो इस प्रकार साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका प्रूव हुआ। तो अन्य त्रिकोणमितीय जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं उसको भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम अदर फार्मूले कुछ और देखेंगे। इसी क्रम में अगर हम मान लें कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या, ए, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस ए होगा। और माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम बोथ साइड में कर दें, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस ए। और आप सभी जानते हैं, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि माइनस कॉस थीटा ये कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा के होता है। और कॉस को इधर हम लाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा पाई माइनस ए, राइट। तो माइनस ए को इधर ले आइए, प्लस ए हो गया, और इधर पाई बचता है, कॉस इनवर्स एक्स को उधर रिप्लेस करेंगे, तो हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। और ए किसके इक्वल सपोज किया गया था, आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ए के स्थान पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हम रखेंगे, तो ये आपका प्रूव हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये फार्मूला भी आपका प्रूव हो गया, राइट। तो अगले फार्मूले पर आते हैं, और महत्वपूर्ण भी है। साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इसकी प्रूविंग हम सीखेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होगा साइन ए, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन ए होगा। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस 1, इसको ले सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, थीटा की जगह ये है, राइट। कॉस को इधर ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, और ये आपका हो गया पाई बाई 2 माइनस ए। और माइनस ए को इधर अगर हम ले आएँ, तो ये प्लस ए हो गया, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका हो गया पाई बाई 2। और ए हमने किसके इक्वल सपोज किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो ए के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह आपने इस फार्मूले की प्रूविंग सीखा।